सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। पुत्र है तेरा न धारा बंधुपति पुत्री, न कोई पुत्र है तेरा न धारा बंधुपति पुत्री, न धारा बंधुपति पुत्री। सभी परदेश के पंथी, सभी परदेश के पंथी, तू नाहक मोह जाया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। करम के वश अनेकों तन, ये धर धर छोड़ता चेतन। करम के वश अनेकों तन, ये धर धर छोड़ता चेतन, ये धर धर छोड़ता चेतन। न कोई साथ में जाता, न कोई साथ में जाता, अकेले जग भ्रमाया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है।
सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी। कुटुंबी मित्र संबंधी। करे तू धर्म सत्संगत, करे तू धर्म सत्संगत। ये पाकर मनुज काया है, सभी की मौत है एक दिन। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत है स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता कर। जगत है स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता कर। न इसकी हर्ष चिंता कर। करे निज रूप का चिंतन, करे निज रूप का चिंतन। तजे अभिलाष माया है, सभी की मौत है एक दिन। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, जगत यह धर्मशाला है। मुसाफिर क्यों बुलाया है, सभी की मौत है एक दिन। न कोई रहने आया है, न कोई रहने आया है। हेलो, सब बंद कर दें माइक का स्विच। बहुत सुंदर भजन। और अब वक्त हो गया है कि पूज्य श्री साहेब जी के विचार सुने। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिस प्रकार शांति का परिचय दे रहे हैं ये बनाए रखेंगे, मोबाइल बंद रखेंगे। और ख़ास करके जो मंच पर संतजन बैठे हैं मेरी आवाज़ सुने। संतों से निवेदन है कि आपका मोबाइल यहाँ न बजे। तो जो भी संत हमारे मोबाइल लेकर मंच पर बैठे हैं स्विच ऑफ कर लें या फिर साइलेंट मोड पर रखें, किसी प्रकार डिस्टर्ब न हो। और हुआ तो फिर आप जाने, है ना, हम नहीं जानेंगे क्या होगा। तो इसलिए सभी लोग एकाग्रता से सुने। बस ये 8 बजे तक हमारा ये प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा पूज्य श्री साहेब जी का, फिर आगे का कार्यक्रम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
मुझ मंगलमय संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब गुरुशरण जी और उनके साथियों द्वारा पूज्यवर गुरुदेव जी का एक पद सुन रहे थे। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। मौत एक ऐसी परम सच्चाई है जिससे इनकार करना स्वयं को ही धोखा देना होगा। कोई कितना भी दिन जी ले, अंत में उसे भी मौत के द्वार पर जाना पड़ता है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें और आपको या किसी अन्य व्यक्ति को भी जो मौत से बचा सके। बचने का एक ही साधन है। शरीर तो मरेगा, किंतु शरीर रहते रहते मौत का भय जिससे मिट जाए, वह एक ही साधन है, करें निज रूप का चिंतन। अपने रूप का चिंतन, रूप से मतलब शरीर का रूप नहीं, अपने स्वरूप, अपने आत्मा, अपने चेतन जीव का चिंतन। शरीर तो बदल रहा है, नित्य बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। शरीर का रूप एक रस रहने वाला नहीं है और एक दिन ये रूप पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। किंतु इस शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व, वह इस शरीर के पहले भी था, आज इस शरीर में है और शरीर के नहीं रहने पर भी होगा। हम जिंदगी भर उसी को भूले रहते हैं और उसको भूलने का परिणाम होता है जीवन भर भटकते रहना और भयभीत होकर के दुखों में बिलबिलाते हुए जीना। शरीर है तो शरीर के साथ शरीर की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं और कुछ व्यवहार है। उन सब को निभाना मजबूरी है, किंतु क्यों? जीवन जीना है। जीवन क्यों जीना है, किस लिए जिए? ये सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। स्वस्थ शरीर, संतुलित बुद्धि, संतों का समागम, सत्संग, सब सुविधाएं प्राप्त है। तो जीना क्यों है, क्यों जिए? भवबंधन बनाने के लिए जिए या भवबंधन काटने के लिए जिए? काम धाम करने से, खेती किसानी, नौकरी व्यापार मजदूरी करने से भवबंधन नहीं बनता है।
रुपये पैसे का व्यवहार करने से भी भवबंधन नहीं बनता है। घर में रहने से भी भवबंधन नहीं बनता। लोगों की सेवा, लोगों से प्रेम, समता, एकता का व्यवहार करने से भवबंधन नहीं बनता है। भवबंधन बनता है शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ जिनसे शरीर का निर्वाह होता है, उनके लिए लोभ और मोह हो जाने पर धन का प्रयोग करें, किंतु धन के लिए लोभ न रखें। धन का प्रयोग किंतु धन के लिए मन में लोभ लालच बना करके रखना, ये अलग बात है। धन कमाना, धन का प्रयोग करना बंधन का कारण नहीं बनता है, किंतु धन के लिए मन में जो लोभ लालच होता है वो बंधन का कारण बनता है। और लोभ लालच जितना बढ़ता जाता है, आदमी गलत रास्ते पर चल करके पाप कर्म करने लग जाता है, जिससे उसे अगले जन्मों में भटकना होता है। परिवार के जो लोग हैं उनकी सेवा करना, उनके प्रति अपना जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना बंधन का कारण नहीं बनता है। किंतु लोगों के प्रति मोह या बैर बना लेने पर, राग और द्वेष बना लेने पर बंधन बनता है। जहां भी हैं सेवा करें, प्रेम से मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें और सुंदर व्यवहार करें। व्यवहार भी बढ़िया बनेगा। मोह छोड़ करके काम करें तो परमार्थ भी बढ़िया बन जाएगा। लेकिन ये सब करते हुए भी मेहनत, मजदूरी, खेती किसानी, नौकरी, व्यापार, लोगों से व्यवहार, शरीर का निर्वाह, ये सब करते हुए भी हर समय मन आत्मचिंतन में लगा करके रखें। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा है, कर से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से काम करें, सेवा करें। दुनिया के किसी भी संत ने काम करने को, मेहनत करने को रोका नहीं है। लोगों के प्रति प्रेम, सेवा का व्यवहार करने से रोका नहीं है। तो काम तो करना होगा जब तक शरीर है और साथ दे रहा है तब तक। लेकिन काम करते हुए भी आत्मचिंतन, शरीर से काम और मन से राम। हम काम तो करते हैं किंतु राम को भुला करके। जिस राम की बात कही जा रही है वह राम घट घट में बैठा, सबके घट में बैठा हुआ है। जिस राम की बात सदगुरु कबीर कहते हैं वह राम बाहर नहीं है, किसी धार्मिक स्थल में, मठ मंदिर में नहीं है वह राम, वो घट घट में है वो राम। और आपका होना ही राम का होना है। और जब हम राम को भुला करके काम करते हैं तो सब कुछ हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। और राम को याद रख करके काम करते हैं तो जो करते हैं बंधन काटने का साधन बन जाता है। इसलिए कुछ भी करें तो राम को केंद्र में, राम मतलब अपना आपा, अपना स्वरूप भाव, अपना अस्तित्व, इसको केंद्र में रख करके, इसको सेंटर में रख करके काम करें।
तो सब कुछ होते हुए भी, बढ़िया बनते हुए भी कहीं दुख नहीं होगा, कहीं बंधन नहीं बनेगा, भटकने का कोई साधन बचेगा नहीं। चाहे हम मौत को भुला दें, अभी सुन रहे थे ना भजन में, सभी की मौत है एक दिन, और मौत तो आएगी। कब आएगी कहा नहीं जा सकता, किंतु यदि हम मौत की याद करते हैं, मौत की याद करके काम करने से मौत की याद हमें पाप से बचाता है। सदगुरु कबीर ने अपनी वाणियों में बार बार दुनिया की क्षणभंगुरता और मौत की याद दिलाई है, साथ साथ राम की याद दिलाई है। तो जो भी व्यक्ति मौत की याद करता रहेगा बराबर, उससे कोई पाप नहीं होगा। जितने भी पाप होते हैं मौत को भुला करके होते हैं, और जब मौत की याद करके काम करने से पाप होगा ही नहीं तो दुख क्यों होगा, और पाप होगा ही नहीं तो बंधन क्यों बनेगा। तो मौत की याद हमें पाप से बचाती है, और राम की याद निर्भय बनाती है। क्योंकि मौत होने पर जो मेरा नहीं है वही छूटेगा, और राम की याद रहने पर होगा कि जो मेरा वो छूटेगा नहीं। क्योंकि सब छूटेगा, सब छूटेगा, राम नहीं छूटेगा, कि राम तो हमारा अपना आपा है। इसलिए कहा गया करें निज रूप का चिंतन, निज रूप का चिंतन करते रहना होगा। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण और घोर आंगिरस ऋषि, इन दोनों की चर्चा आती है। देवकी पुत्र कृष्ण, सब जानते हैं कृष्ण के बारे में। आत्मज्ञान की जिज्ञासा लेकर ऋषि घोर आंगिरस के पास जाते हैं, और उनकी जिज्ञासा देखकर घोर आंगिरस ऋषि ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश दिया था, और कहा था कृष्ण तुम्हारा ये जीवन ही मानो यज्ञ है, इसलिए बाहरी यज्ञ, बाहरी कर्मकांड के चक्कर में न पड़ करके जीवन को यज्ञ बनाएं। यदि हम प्रेम और सेवा भाव रखकर निष्काम मन से कुछ भी करते हैं तो मानो जीवन यज्ञ बन रहा है। जिस काम से, जिस व्यवहार से, जिस आचरण से लोगों को प्रसन्नता मिले, सुख मिले, सुविधा मिले, लोगों की सेवा हो और हमारा कल्याण हो, वो सारा कर्म, वो सारा व्यवहार, वो सारा आचरण मानो यज्ञ है। एक हवन कुंड बनाकर मांगलिक द्रव्यों और घी आदि की आहुति देकर स्वाहा स्वाहा करना उतना ही यज्ञ नहीं है, वो तो बिल्कुल बाहरी यज्ञ है, स्थूल यज्ञ है। और उस यज्ञ के करने से कल्याण नहीं होगा किसी का, उससे मंगल नहीं होगा। किंतु मानव मात्र के लिए जात पात मत मजहब वर्ण वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानव मात्र के प्रति मन में प्रेम भावना रखकर, आत्मीय भावना रख करके सेवा की दृष्टि से जो कुछ भी करेंगे मानो यज्ञ है। लेकिन उसके प्रति
लोभ ना हो, लालच ना हो, अपेक्षा और कामना ना हो तो यज्ञ हो जाएगा। और इसी यज्ञ की दीक्षा ऋषि घोर आंगिरस ने श्री कृष्ण को दी थी। और अंत में उन्होंने कहा था, श्री कृष्ण जीवन के अंतिम समय में 3 बातों का प्रतिपादन करना। सो अंत वेलायाम एतत्रयम् प्रतिपत्तेत, अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संसितम असि। मैं अक्षत हूं। अक्षत जिसका विनाश ना हो, क्षत विनाश, अक्षत जिसका विनाश ना हो, अविनाशी। मैं अविनाशी हूं। शरीर मरेगा ना, जी तो नहीं मरेगा, राम तो नहीं मरेगा। जिस व्यक्ति को राम पर विश्वास है और ये विश्वास है कि सब मर जाएगा, राम नहीं मरेगा, वो आदमी कभी भी मौत से भयभीत नहीं होगा, क्योंकि वो तो शरीर मरेगा, राम नहीं मरेगा। इसलिए कबीर साहब ने एक पद में कहा है, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलावे ज्यावन हारा। राम मरे तो हम हूं मरी जाइबे, राम न मरे तो हम काहे को मरवे। साहब कहते यदि राम मर जाता हो तो मैं भी मर जाऊंगा, और यदि राम नहीं मरता तो मैं क्यों मरूंगा। अखंड आत्मविश्वास सदगुरु कबीर का। ऐसा कहने वाले कबीर निराले हैं। तो राम और आप अलग अलग नहीं हैं, राम और आप दो नहीं हैं, राम और आप एक ही हैं। आपका होना ही राम का होना है। तो राम अविनाशी है। ऋषि घोर आंगिरस कहते हैं, कृष्ण अंतिम बेला में ये मन में ये चिंतन रखना, ये सोचना कि मैं अक्षत हूं, अविनाशी हूं, मैं अच्युत हूं, मेरा पतन नहीं हो सकता। और मैं प्राण से भी तेज हूं। हम इस बात को भूल जाते हैं। शरीर के बुढ़ापा को लेकर, शरीर के रोग को लेकर के भयभीत होते रहते हैं। अब शरीर की सेवा तो करना होगा, शरीर का निर्वाह करें, लेकिन शरीर तो छूटेगा ना। शरीर एक साधन है सेवा और आत्मकल्याण के लिए। तो सेवा भी करें और आत्मकल्याण का भी काम करें। सेवा से चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान मिलेगा और उससे ही आत्मकल्याण का काम हो पाएगा। जो सोचता है कि बिना सेवा किए हमारा कल्याण हो जाएगा, वो धोखे में जी रहा है। बिना सेवा के चित्त की गंदगी कभी दूर हो नहीं सकती है। और चित्त ही यदि गंदा है तो उसमें ज्ञान कहां समाएगा। और कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक संत भिक्षा मांग करके खाया करते थे। भीख मांगना और भिक्षा मांगना अलग अलग होता है। भिखारी को कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। उसे लगता है, भिखारी को लगता है कम मिला कम मिला। भिक्षा का मतलब क्या है? उतना मांग लेना जितने से पेट भर जाए एक समय के लिए, बस। तो संत भिक्षा मांग करके खाया करते थे। जिस गांव में भिक्षा मांगते थे वहां एक सेठ रहा करते थे। सेठ समय समय से संत से कहा करते थे, महाराज मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए, मेरा कल्याण कैसे हो। संत कहते थे कभी बता दूंगा। ऐसा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन उस सेठ ने संत से कहा, महाराज
कल मेरे यहाँ आइए भिक्षा के लिए, मैं भिक्षा में आपको खीर बना करके दूंगा। संत ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे के यहाँ न जाकर तुम्हारे यहाँ जाऊंगा। दूसरे दिन जब समय हुआ तब संत सेठ के यहाँ गए भिक्षा मांगने, आवाज दिए घर के बाहर से। सेठ अब एक पात्र में खीर लेकर के निकले। कहा महाराज लाइए अपना पात्र, उसमें खीर डाल दूं। संत ने अपना कमंडल बढ़ा दिया आगे। सेठ जब उस कमंडल में खीर डालने लगे तो देखा कि कमंडल में तो कचरा भरा हुआ है, कूड़े करकट आदि। तो सेठ ने कहा महाराज जी आप इसमें तो कचड़े भर रखे हैं, इसमें खीर कैसे डालूं? पहले आप जाइए कमंडल साफ करके, ये जो कचड़ा है फेंक कर आइए और कमंडल साफ करके लाइए, तब तो खीर इसमें डालूं। संत ने कहा इसी में डाल दो खीर। सेठ ने कहा तब तो खीर खराब हो जाएगी, खाने लायक रहेगी ही नहीं। तो सब संत ने कहा सेठ तुम्हें इतनी तो चिंता है कि कचड़े में खीर डालने से खीर खराब हो जाएगी। खीर तो या तो खा लो या तो ऐसे खराब तो होना ही है। खीर से ज्यादा मूल्यवान मेरा ज्ञान है, और तुम्हारे हृदय में तो तमाम कूड़े कचरे भरे हुए हैं, उसमें मेरा ज्ञान कहाँ समाएगा? अशुद्ध चित्त में, अशुद्ध और चंचल मन में कभी ज्ञान टिक नहीं सकता है। शुद्ध और स्थिर एकाग्र मन में ही ज्ञान टिकेगा। और चित्त कहो या मन कहो, वो शुद्ध तभी होगा जब सेवा का भाव लेकर हम काम करेंगे। बिना सेवा के चित्त शुद्ध हो नहीं सकता। और जब शुद्ध चित्त नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान ही नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो हम छोड़ देंगे, नहीं करना चाहिए वही काम करने लग जाएंगे। और यही हो रहा है आज तक। किसी भी आदमी के मन में यदि कोई दुख पीड़ा तनाव है तो उसके मूल कारण है ज्ञान का अभाव। क्योंकि जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान होने पर समझ से ही होगी, और सही समझ से हम जो कुछ भी करेंगे वो दुख का या बिना का कारण तो नहीं बनेगा ना। इसलिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भक्ति भी चाहिए, वैराग भी चाहिए, साथ साथ ज्ञान चाहिए। और ज्ञान किसका ज्ञान? ज्ञान बहुत होता है लेकिन आत्मज्ञान की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था मौत तो होगी, उसे बचा ही नहीं जा सकता, बचने का कोई उपाय ही नहीं है। शरीर की मौत आए उससे पहले शरीर का मोह छोड़ दिया जाए तो मौत पीड़ा का कारण नहीं बनेगी। जो कुछ हमारे आपके पास है कौन साथ देगा उसके उसमें? कौन बचाएगा हमें मौत से? संसार की जो चीजें हैं वे निर्वाह सेवा के लिए उपयोगी तो है, लेकिन मौत से बचाएगी नहीं कोई चीज। उससे ऊपर जाना होगा। मैंने कहा था प्रयोग करते हुए लोभ लालच कामना आशा तृष्णा का त्याग करना होगा। और आत्मा मैं शुद्ध चेतन जीव हूं, इसका अनुभव करने के लिए कोई माध्यम है तो ध्यान है, साधना है। प्रवचन से बौद्धिक समझ हो जाएगी, किंतु
प्रवचन करने से, पुस्तक पढ़ लेने से और ज्ञान की बातें सुन लेने से अनुभव नहीं होगा। प्रवचन से बौद्धिक समझ होती है, बौद्धिक संतोष होता है, किंतु मानसिक संतोष और अनुभव अभ्यास से होगा, और अभ्यास के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे लिए समय नहीं है, हमारा मन तो बहका हुआ है बाहर 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 बाहर। काम करें, उसी में समय निकाल करके ध्यान का अभ्यास करें। एक कहानी कही जाती है, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, फिर से याद करें। एक लकड़हारा एक जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था और बाजार ले जाकर के बेचता था। वही उसके जीवन निर्वाह का साधन था। बहुत दिनों से लकड़हारा लकड़ी काटने का काम कर रहा था। एक दिन लकड़हारा जंगल में जब लकड़ी काट रहा था तो वहां उसे एक संत मिल गए। उस संत ने कहा, यही लकड़ी काटते रहोगे कि या जंगल में और आगे बढ़ोगे? लकड़हारे ने कहा कि मुझे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो वर्षों से यहाँ लकड़ी काटते आ रहा हूँ और इतनी लकड़ियाँ हैं कि लकड़ी काटते काटते मेरा जीवन भी समाप्त हो जाए तो भी लकड़ियाँ समाप्त नहीं होगी, तो आगे मैं क्यों बढ़ूं? संत ने कहा, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वहां चंदन का जंगल मिलेगा, और तुम जानते हो कि समान लकड़ी से चंदन की लकड़ी का मूल्य कितना ज्यादा होता है। संत की बात सुन करके लकड़हारा आगे बढ़ा, देखा चारों चंदन का जंगल, खुश हो गया। अब लकड़ी काटना छोड़ करके चंदन की लकड़ी काटना शुरू कर दिया और बाजार ले जाकर बेचने लगा, तो उसे बहुत पैसा मिला। बहुत दिन बीत गए, महीनों, चंदन लकड़ी काटते काटते तो एक बार संत फिर मिले कि तुम यहां चंदन की लकड़ी ही काटते रहोगे कि और आगे बढ़ोगे? तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ोगे तो वहां तुम्हें चांदी की खान मिलेगी। लकड़हारा जब आगे बढ़ा तो देखा सचमुच में चांदी की खान। अब तो लकड़हारा खच्चर गधा लेकर के जाता, उस पर खूब चांदी खोद करके लादता और बेचता। बहुत धनी आदमी हो गया, बड़ा मकान बना लिया। महीनों तक ऐसा वो करता रहा। तो एक दिन संत फिर मिले, अरे तुम यही रुके रहोगे कि आगे बढ़ोगे? और आगे बढ़ो, वहां तुम्हें सोने की खान मिलेगी। लकड़हारा आगे बढ़ा, देखा कि चारों तरफ सोने का पहाड़, बड़ा खुश हुआ। अब तो गधा खच्चर में भर भर सोना लाने लगा। इतना बड़ा शेड हो, बहुत सबसे बड़ा शेड बन गया। जिसे सोना मिल जाए, सोने खदान मिल जाए, उसके पूंजी की क्या कहना, बहुत बड़ा शेड बन गया। चलता रहा चलता रहा। एक दिन वो लकड़हारा जो अब शेड बन गया था, अपने सोने के रथ पर बैठकर, जिस सोने के रथ पे हीरे मोती आदि जड़े हुए थे, उस पर बैठ कर कहीं जा रहा था। संत मिल गए। वो लकड़हारा रथ से उतरा, संत को प्रणाम किया कि महाराज जी बहुत दिनों बाद आप मिले। संत ने कहा, मेरी बात तो छोड़ो, तुम अपनी बताओ, जहां हो वहीं रुके रहोगे कि आगे बढ़ोगे? लकड़हारे ने कहा, अब मुझे आगे बढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो सोने की खान से आगे बढ़कर हीरे मोती की खान में पहुंच गया हूं, उससे मूल्यवान और क्या होगा, और मैं आगे क्यों बढ़ूं? तो और आगे बढ़ने पर मुझे क्या मिलेगा? तो संत ने कहा, तुम आगे बढ़ोगे तो वहां तुम अपने आप से मिलोगे। फिर संत ने कहा, तुम मुझे देखो, तुमने कभी ये सोचा, जिस आदमी को
चंदन के जंगल का पता है, चांदी की खान का पता, सोने की खान का पता, हीरे मोती की खान का पता है, वो आदमी आज भी एक झोपड़ी में क्यों रह रहा है, निवास कर रहा है? यदि सोना चांदी मूल्यवान होता तो मैं झोपड़ी में क्यों रहता? संत की बात सुनकर लकड़हारा एकदम स्तब्ध रह गया, मौन, और कहा तो सचमुच में इस संत को तो चंदन का जंगल, चांदी, सोने, हीरे आदि मोती की खान का पहले पता है, फिर भी ये झोपड़ी में रह रहा है। इसका मतलब चंदन, चांदी, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, इससे भी कोई मूल्यवान चीज है जिसके सामने ये सब के सब मूल्यहीन है। और कौन? वो आपका होना, आपकी आत्मा, आपका राम। और हम उसी को भूल गए हैं। हम सबकी कीमत सबकी कीमत समझते हैं, सबकी कीमत समझते हैं, नहीं समझते हैं तो अपनी कीमत नहीं समझ पाते। और जो आदमी स्वयं की कीमत नहीं समझ पा रहा है, जिस आदमी ने अपनी कीमत खुद खो दी है, वह आदमी जीवन का मूल्य क्या समझेगा और जीवन ठीक से जी क्या पाएगा? शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? वह भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, भौतिक विकास के लिए और दूसरों की सेवा के लिए। भौतिक जो संपदा है, भौतिक जो धन दौलत है, उसकी निंदा नहीं है, उसे भौतिक विकास कर सकते हैं, सीधा पूर्ण जीवन, आराम पूर्ण जीवन जी सकते हैं और बड़े बड़े काम कर सकते हैं, किंतु उससे जीवन सफल नहीं होगा, उसे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। किसी जीवन में पूर्णता नहीं है। बड़े बड़े राजा बादशाह राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, क्या कमी थी उनको? जिस धन दौलत को, जिस राजपाट को, जिस भोग ऐश्वर्य को देख करके आपके मन में लोभ होता है, लालच होता है, अरे कितना धनी आदमी होगा, कितना सुखी जीता होगा, वो व्यक्ति उस धन को छोड़ करके जंगल जा रहा है। कारण क्या है? यदि उस राजपाट में, सिंहासन में, दुनिया के भौतिक ऐश्वर्यों में सुख होता, शांति मिलती, जीवन की पूर्णता होती, तो उनको छोड़ करके जंगल जाकर कष्टपूर्वक जीवन जीने की क्या आवश्यकता है? कोई एक ऐसा धन है जो धन दुनिया के माने गए सारे धनों से भी मूल्यवान है। दुनिया का सारा धन दे करके जिस धन को नहीं खरीदा जा सकता, वो धन क्या है? और जिस धन को पा जाने पर दुनिया के सारे धन फीके पड़ जाते हैं, वो धन क्या है? वह है आत्मधन। आत्मधन जय ठौर है, बचन कबीर उपदेश, वो आत्मधन है। उसी आत्मधन का पता न होने के कारण हम दिन दरिद्र दुखी बन करके भीख मांगते घूम रहे हैं दुनिया में। कहीं तो कोई हमें शांति की, सुख की, आनंद की, प्रसन्नता की भीख दे दे थोड़ी सी, वो कहां से मिलेगी आपको? कहीं चले जा, वो शांति है ही नहीं। और जो धन हमारा धन है, जिस धन को पा जाने पर बाहरी सारे धन फीके पड़ जाएंगे, वो धन कोई देगा नहीं, वो आपके भीतर है। हम मात्र गुरु उस धन का उपदेश बताते हैं बस। गुरु अपने भीतर से निकाल करके देंगे नहीं। इस सत्संग में उसी आत्मधन का ही परिचय दिया जाता है। और जब धन मिल गया, तब
सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती। मीराबाई ने क्या कहा था? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ओ राम रतन धन जिसे मिल जाता है वो मौत के भय से ऊपर उड़ जाता है। रहता उसका शरीर संसार में है, लेकिन संसार में होते भी मानो शरीर में नहीं है, संसार में नहीं है। और राम का उस राम रतन धन का परिचय न होने के कारण हम मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं, और शरीर तो मरेगा, इसलिए हम रोज रोज मरते हैं, रोज मरते हैं। रोज का मरना क्या है? भयभीत होकर के जीना, थोड़ी छोटी बातों को लेकर के डरते रहना, ये बराबर मरना है। निर्भय आदमी जीवन में, जिंदगी में एक बार मरता है, और भयभीत आदमी हर क्षण मर रहा, हर क्षण मर रहा है। और निर्भयता बाहर से नहीं मिलेगी, धन से निर्भयता नहीं आएगी, पद प्रतिष्ठा से निर्भयता नहीं आएगी, मंत्री राष्ट्रपति बन जाने से निर्भयता नहीं आएगी, राजा बादशाह बन जाने से निर्भयता नहीं आएगी, क्योंकि एक दिन सब के सब छूट जाने वाले हैं। निर्भयता आएगी आत्मधन का पता मिल जाने पर, राम धन का पता मिल जाने पर। इसलिए कहा गया करें निज रूप का चिंतन, निज रूप का चिंतन करें, क्योंकि हमारा जो रूप है वह रूप, मैंने शुरू में कहा था, वह रूप शरीर का रूप नहीं। इस शरीर का रूप तो नकली है, देखने मात्र का है। सुंदर से सुंदर युवक युवती जिनका चेहरा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा हो, एक खरोच आ जाती है गाल में, सुंदरता गायब। 2 दिन बुखार आ गया, सुंदरता गायब। 2-4 दस्त हुए, सुंदरता गायब। सुबह उड़ता है आदमी, वो सुंदरता थोड़े रहती है। लेकिन राम की सुंदरता एक रस रहती है। तो करे निज रूप का चिंतन, मतलब इस शरीर का रूप नहीं, आत्मा का रूप सबसे सुंदर वही आत्मा, वो राम इस शरीर में है, तभी तो शरीर सुंदर लग रहा है। सुंदर से सुंदर युवक युवती, जवान युवक युवती के शरीर से वो राम निकल जाए, तब ये देखने लायक रहेगा। 2-4 घंटा फलने लग जाएगा। किंतु आश्चर्य ऐसा है, जिस राम के सहारे हम जी रहे हैं, जिस राम के सहारे ये शरीर चल रहा है, जिस राम के सहारे ये शरीर मोहक और आकर्षक लग रहा है, जिंदगी बीत जाती है, उस राम का पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब उसे निकल जाता है, भैया हंता तो उड़ गया, पता तब चलता है जब शरीर की मौत हो जाती है, तब। लेकिन उसमें पता चलने से क्या होता है? जब किसी आदमी का शरीर छूट जाता है और अंत्येष्टि के लिए लोग उसे संस्थान की ओर ले जाते हैं, तो वो व्यक्ति तो कंधे पर है चार लोगों के, वो तो मर गया है। और लोग कहते क्या हैं? राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। कब सुनाया जा रहा है? जब सुनने वाला चला गया है, तब। जब तक शरीर में वो राम था, तब तक तो राम की याद ही नहीं थी। और जब राम उड़ गए, तब कहा जा रहा है राम नाम सत्य है। इसका मतलब जब राम नाम सत्य है, मतलब बाकी सब झूठ है। उसी झूठ का जो मोह है, वह मोह सत्य राम को समझने नहीं दे रहा है। और आश्चर्य कैसा है, शमशान यात्रा में जो लोग जाते हैं और जो लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, दूसरे दिन सुबह उसका बेटा कहे पिताजी राम नाम सत्य है, तो गुस्सा हो जाएगा। राम का किसी व्यक्ति से पूछो कि राम सत्य है या झूठ है, राम का नाम सत्य है या झूठ है,
कहेगा अरे राम का नाम तो सत्य है। तो सुबह सुबह आपका बेटा रोज कहे पिताजी राम नाम सत्य है, खुद हो गए कि नहीं हो गए? तो कहे बेटा अरे बेटा जिंदगी बेटा अभी मार डालोगे क्या जीते जी? कितना हम भ्रम में जी रहे हैं, कितना मोह में जी रहे हैं। सुबह सुबह कह दे राम नाम सत्य है तो नाखुश हो जाएंगे। यही मोह, यही भ्रम, यही अज्ञान हमें राम को समझने नहीं दे रहा है। और यदि राम का नाम सच है तो सुबह भी सच होगा, दोपहर में भी सच होगा, शाम को भी सच होगा और आधी रात को भी सच होगा। तो जो राम सच है उसकी याद है या नहीं है? वो तो हम भुला बैठे हैं ना। इसलिए कहा गया सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जाना है, एक दिन जाना होगा जरूर। उस जाने के दिन की याद करो, उसकी याद करेंगे तो जो भी काम होगा बढ़िया काम होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। उसको भुला करके जब हम काम करते हैं तो गलत काम हो जाए, हम बहक जाते हैं। तो दोनों बातें पद में कहा बताई गई है। जाना है और सब छोड़ करके जाना है, इसकी याद दिलाई जा रही है। अहंकार न करें, अरे हमारे पास ये हमारे पास वो है। जो गरीब लोग हैं वो लोग जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? धनी गरीब, राजा रंग, साधु गृहस्थ, किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं। साहब ने क्या कहा है? आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। राजा हो रंग हो फकीर हो, सबको जाना है। किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक वह व्यक्ति होता है जाता तो है सिंहासन पर बैठ करके जाता है, और एक दूसरा व्यक्ति होता है वो जाता वह भी है जंजीरों से बंध करके जाता है। सिंहासन पर बैठ करके कौन जाता है? जो राम की याद करने वाला होता है, जो बराबर अपने मन को राम में लगाकर रखता है, वो सिंहासन पर बैठ करके जाता है। और जो राम को भुला करके दुनिया के प्राणी पदार्थ धन दौलत में मन को लगाकर रखता है, वो जंजीर से बंध करके जाता है। तो दुनिया का काम करें, दुनिया की सेवा करें, धन दौलत आदि उसका प्रयोग करें, लेकिन लोभ लालच मोह बैर राग द्वेष से ऊपर उठ करके, और जितना जितना लोभ लालच राग द्वेष मोह बैर से ऊपर उठ करके काम करेंगे, उतना ही मन राम में रमता चला जाएगा। और जिसे राम मिल गया मन उसे सब कुछ मिल गया। और राम बाहर नहीं है, राम भीतर बैठा हुआ है, पाना नहीं है। इसलिए काम करें, सेवा करें, लोगों से प्रेम का व्यवहार बनाएं, सबके लिए प्रेम का भाव रखें मन में, किंतु सब करते हुए भी मन को ऊपर उठा करके उस राम में लगा करके रखें, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो और इस जीवन के पश्चात अंत में परम गति मोक्ष गति को प्राप्त करके हम सदा के लिए अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकें। तो गुरु शरण जी ने एक भजन गाया था, उसका आधार पर मैंने थोड़ा निवेदन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन की पूर्व संध्या के अवसर पर आज ये सत्संग का कार्यक्रम, कल से हमारा कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होगा।